लक्ष्मण जी लकड़ियां लाते हैं, हनुमान जी अपनी पूंछ से जगह साफ कर रहे हैं, शत्रुघ्न जी कुछ कर रहे हैं, माता जानकी रसोई की तैयारी कर रही हैं। सब कार्यक्रम में चल रहा है, रसोई पक रही है। और भैया जहां जगत जननी मां जानकी अन्नपूर्णा साक्षात रसोई पकाए, वहां पर तो सभी आएंगे कि प्रसाद हमें मिल जाए। क्या साधु संत ऋषि मुनि प्रकट हो गए। अब वह पंडित का बालक पीठ घुमाकर बैठा था, पीठ मोड़कर। उसने कहा देखे तो सही हो कह रहा है। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो अरे पहले तो ये 5-6 थे, अब तो और बहुत सारे आ गए। अगर कुछ थोड़ा बहुत आधी दूधी मिलती तो वो भी अब नहीं मिलेगी। आंखें बंद कर लो। प्रभु बालक को गुरु महाराज पीछे से छुपकर देख रहे थे। काफी समय हो गया, अब ये आंखें मूंद कर पेड़ के नीचे बैठा है। गुरुजी सोच रहे हैं यार ये बहुत देर हो गई, अभी तक इसने रसोई तैयार नहीं करी और क्या इसका मंतव्य है। गुरुजी ने जाकर पूछा कि क्यों बेटा, तू तो भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता और तू रसोई नहीं बना रहा है। तो बोले गुरुदेव मैं कहां से बनाऊं, ये देखो आपके भगवान कितने सारे हैं, अब हमें मिलना है नहीं तो हमने बनाना क्यों, जब मिलना ही नहीं है तो क्यों कष्ट करना, बनाना ही नहीं। और ये सब बना रहे हैं देख लो। अब गुरुदेव ने कहा भैया मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, कौन बना रहा है कौन क्या कर रहा है। गुरुदेव आपको नहीं दिख रहे, ये राजा राम, ये माता जानकी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यह पवन पुत्र हनुमान जी। बोल नहीं नहीं भैया मुझे तो कोई नहीं दिख रहे। अब चेले ने कहा भैया ये बड़ी माथा पच्ची, अब हम तो झूठे पड़ जाएंगे। अब चेला गया भगवान के पास, भगवान जी आप हमें दिख रहे हैं, हमारे गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि भैया तुम्हारे गुरु जी में विशेष ज्ञान है, जप है, तप है, मगर निर्मलता नहीं है। निर्मलता मतलब भाव नहीं है, भाव में भगवान रहते हैं। प्रहलाद का भाव था तो खंभ फाड़कर नरसिंह प्रकट हुए। मीरा का भाव था तो विष अमृत हो गया। रविदास जैसे शूद्र का भाव था तो पत्थर की मूर्ति जल पर तैरने लग गई। विदुर जी का भाव था तो 56 भोग त्याग कर ठाकुर जी साग खाने पहुंच गए, साग पाने पहुंच गए। तो भाव में ही भगवान है। इसलिए किसी भक्त ने कहा है, पूज्य महाराज जी के द्वारा हम श्रवण कर रहे हैं कि भाव में ही भगवान है। और भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में अगर भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। तो हम श्रवण कर रहे थे, किसी भक्त ने कहा है कि मन का आंगन नहीं बुआरा, अब तक मेला पड़ा है द्वारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, आइए। मन का आंगन नहीं
दिल से नहीं पुकारा, सच्चे दिल से नहीं पुकारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का आंगन नहीं बुआना, मन का आंगन नहीं बुआना, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शिवरी के घर आए, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आए। और सूरज जाम की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाए, सूरज जाम की बाह पकड़ के साग विदुर घर। तुमने इसमें नहीं विचारा, तुमने इसमें नहीं बिचारा, तुमने इसमें नहीं बिचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुआना, मन का आंगन नहीं बुआना, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा। ये हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवाज मिलेगा। सच्चे दिल से नहीं पुकारा, सच्चे दिल से नहीं पुकारा, सच्चे दिल से नहीं पुकारा, तो कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने आंगन नहीं बुआना, मन का आंगन नहीं बुआना, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हम अभी श्रवण कर रहे थे, पूज्य महाराज जी हमको सुना रहे थे कि जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, जब भगवान मिलेंगे। और जब भगवान मिल जाते हैं तो भगवान स्वयं भक्त से कहते हैं क्या, तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। तुम ध्यान मेरा लगा लो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम ध्यान मेरा लगा लो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 चलो मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। और भक्त क्या कह रहे हैं भगवान से,
और जब भक्त भगवान से शिकायत करता है तो भगवान भी भक्त से शिकायत करते हैं। बोले भैया अगर तू 2 कदम मेरे लिए आएगा तो मैं 10 कदम तेरे लिए आने को तैयार हूँ। और सुन, हाँ। तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा, तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। अरे तू छोड़ दे चिंता तुझे पार लगा दूंगा, अरे तू छोड़ दे चिंता मैं पार लगा दूंगा। तू सुमरन मेरा कर ले तुझे पार लगा दूंगा, तू सुमरन मेरा कर ले तुझे पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम, बोल साचे दरबार की। तो भगवान भाव पर रिझ जाते हैं और जो भाव से मेरे प्रभु की ओर 1 कदम भी अग्रसर होता है ना, तो प्रभु उसके ओर 10 कदम अग्रसर होते हैं। तो महाराज जैसे ही भगवान ने यह बात कही कि बेटा तेरे गुरुजी माना तपस्वी हैं, योगी हैं, ज्ञानी हैं, मगर भावुक नहीं है। जिस भाव से तूने मुझे बुलाया उस भाव से कभी तुम्हारे गुरुजी ने नहीं बुलाया। महाराज यह बात शिष्य ने कही गुरु को जाकर, गुरुजी फूट फूट कर रोने लगे और पछतावे से अंतःकरण जैसे ही शुद्ध हुआ, मन निर्मल हुआ, प्रभु राम ने दर्शन दे दिए। वैसे तो गुरु भगवान से मिलाते हैं, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुरु गुड़ रह जाता है, गुरु गुड़ रह जाता है। गुड़ मतलब एक तो हमारा खाने वाला गुड़ और दूसरा रहस्यमय गुड़, मतलब रहस्यमय गुप्त। गुरु तो गुप्त रह जाता है, गुड़ रह जाता है और चेला चीनी बन जाता है। चीनी मतलब वो चीनी नहीं, चीनी मतलब शक्कर, मीठी, जो गुड़ से महंगी होती है। गुरु का उतना मान नहीं होता और शिष्य का अधिक मान हो जाता है। तो सत्संग का यह प्रभाव है। और सत्संग कहाँ मिलता है? संतों के पास। और संत कहाँ मिलते हैं? तीर्थों में। और तीर्थ कहाँ होते हैं? पवित्र प्रातः स्मरणी, जिनको हम गंगाएं कहते हैं। सप्त गंगाएं हैं हमारे यहाँ। पहली गंगा तो भागीरथी गंगा, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी मंदाकिनी च नर्मदे। गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी मंदाकिनी नर्मदा सिंधु कावेरी, इस प्रकार 7 नदियां हैं। और 7 नदियों, ये जितनी 7 नदियां हैं ना, इनके तट पर जितने भी ग्राम बसे हैं, जितने भी घाट हैं, सब तीर्थ हैं। अभी हमारे ग्राम कानपुरा और दगड़खेड़ी के बहुत से
पुण्यवान, श्रद्धावान भक्त मां नर्मदा की सेवा में गए थे। सेवा में मतलब परिक्रमा लगाने। क्यों गए थे? कोई नदी की परिक्रमा लगाता है क्या? मगर तीर्थों में जाकर परिक्रमा लगाने का ही फल है। और तीर्थ पुण्य नदियों में, नदियों के किनारों पे, तट पर होते हैं। और हम भी यहाँ पर यह मानस ज्ञान गंगा रूपी मानस मंदाकिनी बहा रहे हैं। और जहां ज्ञान रूपी गंगा बहती है वहां पर आपको संत मिलेंगे। अब यह नहीं समझना आप लोग कि बढ़िया कथा मंच लगा है, पंडाल लगा है, बाबा जी हैं, कथा कर रहे हैं बस। ऐसा नहीं। जहां पर सत्य की ओर उपदेश हो रहा हो वही संत हैं। जो हमारे हित के बारे में कहे वह संत है। और हमारा हित कैसे होता है? राम की ओर जाने से। और हमें राम की ओर, देखो जो कामी है ना वह काम की ओर दौड़ेगा, कामी काम की ओर दौड़ेगा, और नामी नाम की ओर दौड़ेगा। नामी मतलब नाम जप करने वाला। नामी मतलब कमल पटेल नहीं, शिवराज सिंह नहीं। नामी मतलब नाम जप करने वाला, राम नाम लेने वाला नामी। ये ऐसे नामी और ऐसे नाम थोड़ी होता है कि ये फलाना व्यक्ति है, ऐसा है, ये नाम नहीं। ये तो कोई काम का नहीं है नाम। ये तो कब तक नाम है? जब तक हम हैं, और हमारे जाने के बाद यह नाम भी साथ चला जाएगा, कोई याद नहीं करेगा। तो जहां पर सत्य परमात्मा की बात चलती हो वहीं पर हमें संत मिलेंगे। और संतों का स्वभाव कैसा होता है? कपास की तरह। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का स्वभाव कपास की तरह होता है, एकदम उजला। और यह एक चलते फिरते तीर्थ हैं, क्योंकि जहां पर संत होते हैं वहां राम नाम की गंगा बहने लग जाती है। और प्रभु हमको ऐसे ही संतों के सानिध्य में रहना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। और संतों के तो संग रहेंगे तो राम की प्राप्ति तो होगी होगी, मुक्ति मिलेगी मिलेगी, मगर जग में नाम भी होगा। और आइए हम रामचरित्र मानस में प्रवेश करते हैं। अब तक तो हम सिर्फ इसके लाभ ही सुन रहे थे, मगर अब समय का अभाव है और द्वितीय दिवस है। एक ही जगह बैठकर हम सब चर्चा करने लग गए तो यात्रा पूरी कैसे होगी?
भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, राम चरण तिन्हि अति अनुरागा। भारद्वाज मुनि प्रयागराज में रहते हैं। और प्रयागराज आप गए हो? इलाहाबाद, वहां पर हर महा महीने में संगम पर मेला लगता है और वहां पर एक महीना सब साधु संत आकर माधव गोविंद रघुनाथ जी के गुणगान करते हैं। और उनमें एक भारद्वाज मुनि रहते हैं जिनका श्री राम जी के चरण में विशेष अनुराग है। और मकर माघ में सब साधु संत आए और सब अपने अपने समय अनुसार स्नान कर भक्ति भाव से अपने अपने निज निज आश्रम को चले जाते हैं। मगर एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि सन आश्रम सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। भारद्वाज मुनि जागबलिक मुनि को विशेष आग्रह करके रोकते हैं, महाराज सभी तो जा रहे हैं, आप आज के दिन और रुक जाइए। जागबलिक मुनि रुक जाते हैं, भारद्वाज जी का आग्रह स्वीकार कर लेते हैं, पूजन वंदन कर उनका स्वागत सत्कार कर आसन ग्रहण कराते हैं। देखो एक विशेष बात होती है आज के समय में, लोग साधु संतों से मिलते हैं तो उनसे क्या पूछते हैं, बाबा जी मारा छोरा कोई आवणु हो तो कसो करा, छोरा छोरी नहीं मिलती, घर में परेशानी छे, कसो करणु, काई करणु, कई तोड़को बताओ, कहीं भुरकी दो, पानी आनी तो कुछ नहीं, लेना देना कुछ नहीं, इनको भुरकी दे दो, एकदम से लॉटरी लग जाए, सुंदर बहू मिल जाए और आकर इनको गरम गरम रोटियां दे। और गरम गरम रोटियां खाते खाते अगर मुंह जल जाए तो भी बाबा जी के पास, बाबा जी बहु बड़ी दुष्ट है, अरे जरा नहीं सुहाता उसे मेरा सुख, रोज इतनी गरम गरम रोटियां देती है और खटखट करती रहती है, लाओ रोटी खाओ और मुंह जल जाता है, उसमें भी दुख। तो बाबा जी को सिर्फ दुख ही सुनाते हैं। मगर यहाँ पर भारद्वाज मुनि उनकी पूजन पाठ कर उन्हें आसन दे, बाद में पूछते हैं कि महाराज मेरे मन में एक विशेष संशय है, नाथ एक संशय बड़ मोही, कर गत वेद तत्व सब तोही, कहत सो मोही आए बड़ लाजू, और नहीं कहूं तो होत अकाजू। कि मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है, आपके हाथों में सारे वेदों का तत्व है, और मन में एक सवाल है, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो पूछने में शर्म आती है, और नहीं पूछता हूं तो बाद में बहुत पछताता हूं।
शर्म इसलिए आती है कि आप कहेंगे इतने बुजुर्ग महात्मा हो गए, बताओ ऐसे जटा दाढ़ी बढ़ा ली बाबा जी और जानते कुछ नहीं, तो शर्म भी आती है, लाज भी करते हैं। पर यदि नहीं पूछते हैं तो अकाज होता है, हानि होती है। जागबलिक जी कहते हैं कि नहीं नहीं महात्मा जी पूछो, उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा तो ज्ञान से होता है, श्रेष्ठ ज्ञान से होता है। पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो महाराज मेरा संशय यह है कि राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद अस गावा, कि राम नाम का बहुत प्रभाव है। राम नाम से मैंने सुना पत्थर भी तैर गए, राम नाम से पत्थर की शिला तैर गई, राम नाम लेने से गणिका जैसी पापी तर गई। तो मैंने प्रभु ऐसा सुना है कि राम नाम का बहुत प्रभाव है, जिसे संत शंभु शेष सारद सभी जपते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, कि भगवान शिव जो ज्ञान के भंडार हैं, जिन्हें जगत गुरु कहते हैं, वह भी राम नाम जपते हैं। तो प्रभु ये राम है कौन। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कि प्रभु ये राम कौन है। क्या यह वही राम है जो दशरथ के घर खेलता है, जो दशरथ का पुत्र है, जिसकी पत्नी का हरण हो गया था और गुस्से में आकर उसने रावण को मार दिया, या कोई अन्य राम है। एक राम कर अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। प्रभु इस राम का तो चरित्र संसार में प्रसिद्ध है। क्या यह वही राम है जिसे सब जपते हैं, या कोई अन्य है। तो जागबलिक मुनि हंसकर बोलते हैं, जागबलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, कि महाराज आप तो मुझसे यूं ही पूछ रहे हैं, मैं जानता हूं कि आपको सब ज्ञान है। भारद्वाज मुनि कौन है पता है आप लोगों को, जिन्होंने इस रामचरित्र रामायण महाकाव्य की रचना की, वाल्मीकि ऋषि। अब बताओ कि वाल्मीकि ऋषि जिन्होंने रामायण की रचना की, उनके शिष्य को राम जी के बारे में पता नहीं होगा, मगर उन्होंने सत्संग करने के लिए यूं ही यह चर्चा छेड़ी। इसीलिए कहा जाता है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गुण। श्रोता कैसा बनकर वक्ता से गुण रहस्य उगलाता है, मूढ़ बनकर, पागल बन। अब आप लोग कहोगे महाराज कैसी कैसी बातें करते हो, पागलों को क्या ज्ञान भला। पर आप पागल बोल कर देखें और इसका मंथन करें। पा का अर्थ है पा लेना, गल का अर्थ है बात। देखो ये कवि जो होते हैं ना,
वो किसी भी भाषा में अर्थ लगा लेते हैं। गल मतलब अपन, यह अपने भारत देश में ही चलती है पंजाबी भाषा, इसमें बात को हम गल ही कहते हैं कि की गल है, मैं गल समझ गया, तेनू गल दसदा, कि तुम्हें मैं एक बात कह रहा हूं, तो पा गल, जो उस बात को समझ गया हो, उस मतलब उस परमात्मा की बात को समझ गया, परमात्मा को समझ गया। जो बात परमात्मा ने जिसे समझा दी वो क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। सो ही जाने जह देहु जनाई, और तुम्हें जानत तुम सम हो जाई। राम जी को न किसी से प्रेम है, न किसी से देश है, न कोई अपना है, न कोई पराया है। पागल का भी यही हाल होता है, उसको न किसी से प्रेम होता है, न किसी से देश होता है, न उसका कोई अपना होता है और न कोई पराया होता है। कभी कभी देखना, पागल अपने बाहर वालों को पत्थर मारते मारते अपने घर वालों को मार देता है। चल भाग, कहां से आया? या तो उसका मन हो तो उसके पास जो वस्तु है, या तो वो अपने घर वालों को भी ना दे या किसी को भी दे दे। तो श्रोता वक्ता पागल होते हैं, तभी सत्संग होता है कि दोनों को राम के बारे में पता हो, दोनों को प्रभु के बारे में पता हो। नहीं तो मैं कहूं अ और आपको ये क्या अ है? मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं, एबीसीडी में एबीसीडी जानता हूं, ये क्या आपने आ लगा दिया? तो ये लो, अब एक तो इंग्लिश जानता नहीं और एक हिंदी जानता नहीं, एक आ जानता नहीं, दूसरा ए बी सी जानता नहीं। तो सरकार ऐसे में सत्संग होगा? नहीं होगा, बत्संग ही होगा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गुण। तो जागबलिक ऋषि भी परम ज्ञानी और भारद्वाज भी परम ज्ञानी, दोनों। वाल्मीकि जी के शिष्य कहते हैं, और जागबलिक ऋषि उनको कहते हैं, महाराज आप सब कुछ जानते हैं, मगर हमसे ऐसे ही पूछ रहे हैं, मगर फिर भी आपकी इच्छा है तो मैं कहता हूं। तात सुनहु सा दर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कली काल का कराला। कि है भारद्वाज जी, हे मुनिराज, मैं तुमको यह कथा सुनाता हूं जो कलयुग के पापों को कालिका के समान, जिस प्रकार महाकाली दुष्टों का संहार कर सज्जन व्यक्तियों को सुख पहुंचाती है, उसी प्रकार यह राम कथा है। यह कलयुग के दुष्ट पापों को संहार सज्जन व्यक्तियों को सुख देती है। यह राम कथा सारे विषयों से हीन है। इसमें नाना प्रकार के विषय नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार के मोह
लोभ को दर्शाने वाले, उसके ओर अग्रसर करने वाले कोई पाप नहीं है। यह राम कथा तो हमें त्याग की ओर अग्रसर करती है, और त्याग जो करता है वह मुक्तियों की ओर पहुंचता है। मतलब यह राम कथा कलयुग में मुक्ति दिलाने वाली है। तो एक बार क्या होता है, भारद्वाज मुनि से जागबलिक जी कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजई तिनी अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। एक बार त्रेता युग में शंभु महादेव भूतनाथ भूत भवन भगवान भोलेनाथ और माता सती कुंभज ऋषि के पास जाते हैं, और कुंभज ऋषि उनको जगत के माता पिता जान पूजन कर सम्मान करते हैं और राम कथा सुनाते हैं। राम कथा सुनाते हैं और कुछ दिन भगवान भोलेनाथ और माता सती वहां रुकते हैं, राम कथा का श्रवण करते हैं। मगर यहाँ पर गोस्वामी जी क्या कहते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरुनाथ। कि रघुनाथ जी के गुणगान कहते, कथा सुनते और सुनाते। कुछ दिन बीते वहां पर रघुनाथ जी के गुणगान करते करते, और भोलेनाथ उसे सुनते हैं। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले संग भवन दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। महाराज यहाँ के यहाँ बदल गया, देखो कि आए कौन थे, शंभु संग सती। कि आते समय तो शिव जी के साथ जगत जननी साक्षात मां भगवती भवानी थी, मगर जाते समय कौन साथ गई? आते समय तो जगत की माता साथ में आई थी, मगर जाते समय कौन? क्योंकि वहां पर कथा सुनने का
जिक्र एक ही को कहा है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछुक दिन तहां रहे गिरिनाथा। साथ में तो माता सती भी थी। अब गोस्वामी जी ने सती जी का नाम क्यों नहीं लिया? जब आए दोनों तो सुनी भी दोनों ने होगी, मगर सती जी ने कथा सुनी नहीं। जैसे कि यहाँ आए तो कई लोग थे और आए तो कई हैं, मगर इसमें सुनेंगे कोई कोई। ऐसा बुरा नहीं मानना है, ऐसे यहाँ पर जो हैं बैठे हुए ये तो सभी रसिक हैं, भगवत भक्त हैं, ये तो मन लगाकर सुन रहे हैं। मैं तो अन्य जगह की बातें कर रहा हूं कि कई जगह ऐसी बड़ी बड़ी कथाएं होती है महाराज। कोई पंडित कथा पांडाल देखने आता है, कोई साउंड सिस्टम देखने आता है, तो कोई संगीत वालों को देखने आता है, तो कोई कथा वक्ता को देखने आता है। मगर कथा सुनने तो कोई कोई ही आते हैं, और जो कथा सुनते हैं उनकी उपस्थिति किसके पास दर्ज होती है? हमारे पास नहीं, डायरेक्ट हेड ऑफिस में जो इसका संचालन कर रहा है उसके पास। संचालन आपको क्या लग रहा है हम कर रहे हैं? नहीं सरकार, इस राम कथा को कहते शिव जी हैं, और सुनते देखिए सामने बैठकर हनुमान जी हैं। देखिए अपने यहां भी सामने हनुमान जी सुन रहे हैं, कहते शिव जी हैं, सुनते हनुमान जी हैं। हम और आप तो एक निमित्त मात्र हैं। आप ये गुमान ना करें कि हम कथा सुन रहे हैं। प्रभु आप कथा सुन ही नहीं रहे हैं, आप तो एक निमित्त हैं। पता नहीं आपके अंदर किसकी आत्मा भरा गई। डरना नहीं, नहीं तो तुमको भूख तो नहीं लगेगा। हमारे बीच बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में कई देवी देवता पधारते हैं, कई ऋषि मुनि पधारते हैं। तो वहां पर सिर्फ शिव जी ने ही कथा सुनी और माता सती ने नहीं सुनी। और जो भगवान के सत्संग में आता है और भगवान की कथा नहीं सुनता है, उसका क्या होता है? उसको परम दुख मिलता है, क्योंकि यह कथा हमारे एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के पुण्यों के कारण ये कथा रस अमृत का पान करने का सौभाग्य प्राप्त हमें होता है। और यदि ही कुछ थोड़े बहुत पुण्यों के बल पर कोई आ जाता है तो उसे नींद लग जाती है, उस कथा का कोई महत्व नहीं है। मगर कोई बात नहीं, करत करत अभ्यास जड़मती होए सुजान, और रस्सी आवत जात सिल पर पड़त निशान। आज नींद आएगी, कल फिर आएगी, परसों फिर आएगी, अरे इस कथा में पूरे 9 दिन आएगी, दूसरी कथा में तो नहीं आएगी। तो हमको हमेशा आना है। ऐसा नहीं सोचना कि बाबा जी ने तो कहा कि जिनके पुण्य नहीं है और पापी व्यक्ति हैं वो सोते हैं कथा में, मुझे तो नींद आती है यार, मैं पापी हूं, मैं नहीं जाता। ऐसा नहीं करना भैया, धीरे 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 कटेंगे, आना जरूर। तो भगवान भोलेनाथ और माता सती कुंभज ऋषि के पास से कथा श्रवण कर निकलते हैं। और वही समय त्रेता युग में भगवान राम का सभी माताओं से निवेदन है कि प्रसाद लेकर जाएं, अभी इतनी जल्दी न जाएं, अभी सिर्फ 4 ही बजे, कुछ देर में आरती होगी।
तो भगवान भोलेनाथ और माता सती वहां से निकलते हैं और तही त्रेता युग में भगवान राम का अवतरण होता है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछुक दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेही अवसर भंजन में ही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। कि प्रभु उसी समय पर राम जी त्रेता युग में अवतार लेते हैं और त्रेता युग में माता सीता का दुष्ट रावण हरण कर लेता है और राम जी उनकी खोज में वन वन फिरते हैं, उनको खोजते हैं। कहीं फूल से पूछते हैं, किसी पाती से पूछते हैं कि कहीं हे मृगनैनी, हे सुवासनी, हे कमलासनी, हे लता, हे पता, हे वन के देवी देवताओं, हे लताओं, हे पताओं, तुम्हें मेरी सीता देखी, मेरी सीता का पता है। इस प्रकार करुणा रुदन करते हैं, विकल होते हैं। और उसी अवसर पर भगवान भोलेनाथ क्या है? राम जी के परम भक्त। अगर कोई परम वैष्णव है तो कौन है? भोलेनाथ जी। यह संप्रदाय वगैरह यो त्यों, मैं फलाना, मैं ढिकाना, मैं सन्यासी, वो बैरागी, वो नाथ, वो ये संप्रदाय हम लोगों ने बनाई है। ये कबीर पंथ, ये गौड़, ये सरकार, ये सब हमने बनाई है। कहीं कहीं ऐसा संतों में भी होता है कि अरे ये सन्यासी है, तुम वैष्णव हो। सन्यासी कौन? शिव जी के पुजारी। और राम जी खुद कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मुहि सपने नहीं पावा। कि जो शिव जी से द्रोह करके मेरी पूजन करता है, मेरी पूजा पाठ करता है, वो नर मुझे सपने में भी नहीं भाता है। तो वही समय में त्रेता युग में भगवान राम जी का अवतरण होता है और वो माता जानकी को यहाँ वहां खोजते फिरते हैं वन में। और भगवान भोलेनाथ के मन में यह विचार आता है कि किस प्रकार, किस विधि राम जी के दर्शन हो। और जहां कोई याद करता है मेरे प्रभु को, वहां मेरे प्रभु प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। सिर्फ आप एक बार प्रेम से मेरे प्रभु को पुकार कर देखो, मेरे प्रभु दौड़े चले आते हैं। जैसे कि मीरा ने पुकारा था, जैसे गज ने पुकारा था मीरा को। रंगी चुनर मारे, रंगी दी जो न मारा वाला रे। पट रंगी चुनर मारे, रंगी दी जो न मारा वाला रे। वो थी कबहू न मायली हो, ये मुरली वाला रे। वो थी कबहू न मायली हो, ये मुरली वाला रे। पट रंगी चुनर मारे, रंगी दी जो न मारा वाला
पति ने ओढ़ी मारा बालाजी। या चुनर बाई द्रौपदी ने ओढ़ी मारा वाला रे। वो आता तीरा पूरा भगवान मुरली वाला रे। वो आता तीरा पूरा भगवान मुरली वाला रे। पतरंगी चुनर मारे रंगी दोन मारा वाला रे। पतरंगी चुनर मारे रंगी दोन मारा वाला रे। तो माता सती और भोलेनाथ जी रास्ते में जाते जाते प्रभु राम जी के दर्शन करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ राम जी को देख सच्चिदानंद घन कहे संबोधित करते हैं। जय हो सच्चिदानंद, जय हो सच्चिदानंद, जय हो सच्चिदानंद। और मन ही मन प्रणाम कर माता सती और भोलेनाथ जी कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चलते चलते देखिए, जो कथा नहीं सुनता उसका क्या होता है। यह माता सती और भगवान भोलेनाथ की इस कथा से पता चल जाएगा। मुझे अन्य दृष्टांत देने की आवश्यकता नहीं है। महाराज भोलेनाथ और माता सती कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं और माता सती के मन में प्रभु रामचंद्र जी के प्रति शंका भाव उत्पन्न होते हैं। अब जिसे पता नहीं वह किसी अन्य के बारे में क्या जाने। जैसे हमने सुना है कई बार कई लोगों के मुख से कि अरे इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और राम सेवक दास जी महाराज बालक मूर्ख जैसा तो है, बड़ा क्रोध करता है, ये क्या यज्ञ करवा लेगा, मगर हो रहा है। जिसे पता नहीं होता ना, करेगा ही नहीं। जो कथा सुन लेगा उसके मन में प्रभु के प्रति प्रेम अपने आप उत्पन्न हो ही जाएगा। महाराज माता सती भोलेनाथ से पूछती है, प्रभु ये आपने जिनको आनंद घन सच्चिदानंद कहकर संबोधित किया, यह कौन है? बोलते हैं, देवी ये मेरे इष्ट देव हैं, ये वही राम हैं जिनका नाम मैं दिन रात सुमरण करता हूं, जिनके नाम प्रताप से मेरी हजारों वर्ष समाधि लगी रहती है, मैं जिनके नाम में हमेशा रमण करता रहता हूं। राम रामेति रमे रामे मनोरमे।
कि जो राम सबके मन में रमण करता है और जिन नाम के भीतर मैं हमेशा रमण करता हूं यह वही राम है। बोले नहीं नहीं सरकार, आप झूठ करते कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले, कि जिसको परम पिता परमेश्वर सीता वल्लभ राजा रामचंद्र दुख देते हैं ना, उसे पुण्य और पाप, अच्छे और बुरे दोनों में फर्क दिखाई नहीं देता। जिसे परमात्मा खुद ही दुख देता है उसकी मति बिगड़ जाती है। वो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहने लगता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती और कथा नहीं सुनने के कारण माता सती की बुद्धि खराब हो गई। संक्षेप में इसका अर्थ यही है। इसलिए यह भगवान रघुनाथ जी राघवेंद्र सरकार पर प्रश्न चिन्हित कर रही है कि नहीं, मैं नहीं मानती कि यह वही भगवान है। अरे नारायण लक्ष्मीपति है और वो त्रिकालदर्शी, घट घट में बैठने वाले, सभी की जानने वाले, अपनी पत्नी को खोजते फिर रहे हैं। क्या इन्हें पता नहीं है कि कौन ले गया सीता को? मैं नहीं मानती है नारायण है। अरे नहीं नहीं देवी, यही नारायण है, हमारी बात तो मानो। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती कि ये नारायण होंगे। नारायण को तो सबकी पता है, पल पल की पता है। अब शिव जी ने यहां बहुत समझाया माता सती को, मगर माता सती नहीं मानी, मानने को तैयारी नहीं है कि ये राम है, ये सच्चिदानंद है। अब क्या है कि देखिए, तीन हट बहुत बुरे हट होते हैं। पहला हट तिरिया हट। हमारी माताएं जो है ना, वो अगर हट कर ले कि नहीं मुझे ऐसी ही साड़ी होना, तो आप बनारस जाओ, कलकत्ता जाओ, बंबई जाओ, दिल्ली जाओ, वैसी ही साड़ी होना। तुम्हारे पास पैसा हो नहीं हो, तुम कर्ज करो चाहे दुनिया करो, मुझे होना मतलब होना। मायके आज जाना है मतलब जाना है, फिर चाहे जो हो जाए। अरे मेरी माता राम बीमार है, बीमार है, तेरी माता राम बीमार है, आज के मरने वाली कल की मरने वाली अभी मर जाए, मैं तो मायके जाऊंगी मतलब जाऊंगी। और बुढ़िया को बचा के करो कि आज नहीं तो कल जाना ही है, जाने दो पर मुझे मायके भेजो। एक तिरिया हट, दूसरा जोगी हट। जोगी भी मुझे ऐसा करना है तो ऐसा करना है, जग जाए भाड़ में। जोगी बैठा रहता है एक आड़ में, सबसे नजरे दृष्टिगोचर होकर, कहीं आड़ में, झांडी झोपड़ों में, पता नहीं जंगलों में कहां कहां बैठा रहता है, और वह उसकी हट पूर्ण करता है। कोई अगर कहीं आकर जोगी बैठ जाए और आपको बाबा जी चलो गांव में, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अगर बाबा जी गांव में आकर बैठ जाए और के बाबा जी यहाँ नहीं, आप वहां चलिए, गांव बाहर मेरा घर है, नहीं मैं यहीं रहूंगा। जोगी हट, तिरिया हट और एक बाल हट। बालक अगर रोने लग जाए कि मुझे यह वस्तु चाहिए, फलानी वस्तु चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए, तो उसे चाहे जो भी हो लाकर देना ही पड़ता है। तो यह तिरिया हट है। अब भोलेनाथ जी कहते हैं कि ये तिरिया हट है, इन्हें तो कोई कितना ही समझाए, इनकी समझ में बात आने वाली नहीं है। अब भोलेनाथ जी कहते हैं कि ठीक है देवी, मेरे समझाने पर, लाख समझाने पर भी आप नहीं समझ रही हो, तो
जाओ परीक्षा ले लो, जैसे तुम्हारे मन को भाए वैसे ही करो। अब माता सती भगवान राम की परीक्षा लेने जाती है। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता का नहीं कल्याणा। असी कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। माता सती राम जी के पास गई और विचार करने लगी कि इनकी मैं कैसे परीक्षा लूं। तो उन्होंने सीता का वेश बना लिया। सीता का वेश बनाकर राम जी और भैया लक्ष्मण के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण दिख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कि बताओ हम लोग यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं और भाभी ये कहाँ घूम रही हैं। मगर प्रभु राम जी के डर से कुछ कह नहीं पा रहे, दबाव से। ये तो आजकल की संतानें, आजकल के भाई हैं जो माँ बाप को एकदम छूट उत्तर देते हैं। तब के नहीं, तब तो बड़े भाई के आगे छोटा भाई एक जुबान नहीं बोल सकता था। अगर भाई, बड़ा भाई छोटे भाई को एक थप्पड़ मार दे तो वह एक उस थप्पड़ का प्रत्युत्तर नहीं दे सकता था कि भैया तुमने क्यों मार दिया। मार दिया भाई, बड़े भाई हैं, कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी। मगर अब भाई की तो बहुत दूर की बात है। भाई अगर बे कहेगा तो वो अब बे कहेगा। भाई की तो बहुत दूर की बात है, माता पिता को भी आज की संतान सम्मान देती नहीं है। और दे भी कैसे? कोई मुर्दा लाशों को सम्मान देते हैं क्या? क्योंकि पहले पिता होते थे, फिर पापा बने, और अब क्या हो गए? डेड। और डेड मतलब मुर्दा। मुर्दा लोगों को तो हम बाहर फेंक ही देते हैं, मुर्दा किसी काम का होता ही नहीं है। और जो डेड हो गया, मुर्दा हो गया, उसको क्या सम्मान देना? सही बात है। अब ये तो रही डेड की बात, पिता की बात। अब माताओं को देख लो, पहले हम क्या कहते थे? माता जी। फिर क्या हुए? माता जी के बाद मम्मी। मम्मी किसको कहते हैं पता है आप लोगों को? मम्मी अपने यहां तो नहीं रखते, मानो अन्य देशों में जहां की ये इंग्लिश भाषा है ना, वहीं पर मम्मी मतलब एक मुर्दे को पट्टियां बांधकर, मुर्दे को, मृत्यु को, शरीर को पूरी पट्टियों से लपेटकर, कपड़े में लपेटकर एक लकड़ी के उसमें बंद करके रखते हैं। और जब उस कपड़े में पूरा शरीर सड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? मम्मी। तो बात सही है, मम्मी। और डेड, डेड हुए तो मम्मी आई। जब मरा तब उसको कपड़े में लपटा गया, डेड फिर मम्मी। अब हम मरे हुए को क्या सम्मान देना? पर प्रभु ऐसा नहीं है। आज की हमारी जनरेशन यह व्यर्थ का अभिमान लिए घूम रही है कि बच्चों को 4-6 क्लास पढ़ा दिया, मतलब बिल्कुल इनको ज्ञान हो गया। मगर इनको ज्ञान स्कूलों से नहीं होगा। अब बच्चा तुम्हारा छोटा सा हुआ, अब तुमने तो उसको पहुंचाए बिठाया, वो तो सही से बोल भी नहीं रहा, 3 साल का है, और KG1 में भेज दिया, आंगनवाड़ी में भेज दिया। अब वहां बच्चों से लड़ रहा है, पता नहीं किस मोहल्ले में आंगनवाड़ी स्कूल है, बच्चा बाहर खेल रहा है, उसको कौन क्या सिखा रहा है। अब सर और मैडम अब गुरु नहीं है, अब क्या है? सर और मैडम। सर और मैडम है, गुरु
नहीं है, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है। और अब सर मैडम है तो वो तो सिर्फ आपको समझाइश देंगे कि ये बेटा ए है, ये बी है। वो आपको ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि ज्ञान संस्कारों से होता है। और संस्कार धीरे धीरे हमारी समाज छोड़ती जा रही है। पहले आप देखिए, कोई बहुत से आज भी आखिरी पीढ़ी के लोग बचे हैं कि जो एक क्लास भी स्कूल नहीं गए, पर उनको आज भी आप लोग रामचरितमानस की चौपाइयां पूछ लो, पाठ करवा लो। एक स्कूल नहीं गए, एक क्लास नहीं गए। और अब के जो बालक हैं, जो ग्रेजुएट किया है, पूरी 15 क्लास पढ़ी है, उसको रामचरितमानस की किताब दे दो, वह नहीं पढ़ पाएगा। तो सरकार, यह सब संस्कारों की कमी है। और पहले के संस्कार ये थे कि छोटा भाई बड़े भाई के सामने बोलता नहीं था। अब संकोच बस लक्ष्मण जी महाराज माता सती को देखते हैं, जो नकली सीता है, मगर राम जी से बोल नहीं पाते। राम जी ने सती जी को देखा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और डायरेक्ट अपना परिचय दिया कि मैं राम, दशरथ पुत्र, अयोध्या नरेश का बेटा। माता जी, आप अकेली इस वन में क्यों घूम रही हैं, क्यों भ्रमण कर रही हैं? और भोले बाबा कहां गए? जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, कहेऊ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हो तू। कि क्या ढूंढ रही हैं आप? किसी को ढूंढ रही हैं? अब सती जी तो चकित कि अरे इसने तो पहचान लिया। सती जी वहां से तुरंत बढ़ लेती हैं, अपनी तेज चाल कर लेती हैं, वहां रुकती भी नहीं है। और रास्ते में जाते जाते एक जगह बैठ जाती आंख मूंद कर, क्योंकि भगवान राम ने ऐसे पहचान लिया। अब शिव जी पूछेंगे कि क्या हुआ, कैसे परीक्षा ली, तो क्या उत्तर दूंगी? महाराज एक जगह बैठती है तो उन्हें प्रभु राम जी सोचते हैं कि कुछ इनको अपनी निज माया दिखाई जाए, यह भ्रमित हैं। अब आप कहेंगे महाराज राम जी ने उनको क्यों अपनी माया दिखाई? क्योंकि जैसी करोगे संगत वैसी होगी रंगत। अब महाराज गुलाब के बगीचे के पास कोई अन्य बदबूदार पौधा लगा दो। कोई घास, ऐसी बहुत सी घासें होती हैं कि जिनको हम तोड़ते हमारे नाक के पास नहीं जाती हैं, मगर वह गुलाब के तो वह भी खुशबूदार हो जाएगी। तो भगवान भोलेनाथ की संग रहने के कारण भगवान राम की उनको कृपा प्राप्त हुई, क्योंकि जो भोलेनाथ की शरण में रहता उन्हें राम की कृपा सहज प्राप्त हो जाती है। और भगवान अपना कुछ, रामचंद्र जी अपना कुछ प्रभाव दिखाते हैं और यह जान माता सती भोलेनाथ जी के पास जाती है। भोलेनाथ जी उनसे पूछते हैं कि क्यों देवी आप आ गई और ले लिया आपने परीक्षा? सती झूठ बोल देती है भोलेनाथ से कि नहीं प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली।
कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। आप कभी झूठ बोल सकते हो? आप तीनों लोगों के नाथ त्रिकालदर्शी, आपको सबके पल पल की पता है, आप कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। वो तो आपने जब प्रणाम किया था तब मैं सही से दर्शन नहीं कर पाई, मैं दर्शन करके लौट आई। अब भोलेनाथ ने कहा नहीं 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 नहीं, जब हम कह रहे थे तब आपने माना नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भोलेनाथ ने ध्यान लगाया और देख लिया सती जी ने जो कृत्य किया, जो भी छल किया। और भोलेनाथ प्रभु की माया को हाथ जोड़ते हैं, धन्य है तेरी माया। हे राम, जो तूने सती जैसी स्त्री को, पतिव्रता को पति से झूठ बोलने के पर मजबूर कर दिया, धन्य है तेरी माया। और शिव जी सती जी को संग ले कैलाश तरफ प्रस्थान करते हैं और मन ही मन विचार करते हैं कि अगर मैं सती से स्त्री का प्रेम रखता हूं तो मेरी भक्ति पर बट्टा लगता है। बट्टा मतलब दाग लगता है, क्योंकि मां से कोई स्त्री का प्रेम करता नहीं है और राम जी भोलेनाथ जी के इष्ट देव हैं। उस नाते माता जानकी उनकी मां है और सती जी ने जानकी जी का वेश धारण किया। यह बात भोलेनाथ को अच्छी नहीं लगी। आजकल की तो क्या है कि आजकल के पति तो महालक्ष्मी जी घर आई कि माँ सब गई, माँ तो वही है, सब कुछ वही है। मगर भोलेनाथ जी विवेकी हैं, ज्ञानी हैं। उन्होंने कहा कि अगर अब मैं इनसे संबंध रखता हूं तो भक्ति में बट्टा लगता है, भक्ति में दाग लगता है, तो मैं अब सती के इस शरीर से प्रेम नहीं कर सकता। उन्होंने सती का त्याग कर दिया, मन में यह संकल्प ले लिया। सरकार संकल्प ले लिया और शिव जी ने जैसे ये संकल्प लिया, आकाशवाणी होती है आकाश से, कि धन्य हो भोलेनाथ, तुम्हारी भक्ति को प्रणाम है, तुम्हारे जैसे कोई भक्त नहीं हो सकता, तुम्हारे जैसा कोई भक्त हो ही नहीं सकता। जो तुमने ये आज प्रतिज्ञा ली है और जो ये त्याग किया है, ऐसा त्याग न कभी किसी ने किया है और नहीं कोई आगे करेगा। महाराज, आजकल तो पत्नी के लिए पति माँ बाप को छोड़ देते हैं कि या चली गई तो दूसरी कहां से लाऊंगा, एक अच्छा तुम न्यारा रहो, मख हमारा टिकड़ा खान दो। तुरंत तत्काल उसने कह दिया कि नहीं, हूं या टेढ़ा टेढ़ी न कर रोटी देना के लिए तो मत दीजिए, माए मख तो दीजिए, पर तू जाजे मती। मगर भोलेनाथ जी ने तत्काल कि तूने मेरे माँ की जगह ले ली, मेरी माँ की जगह तो माँ ही ले सकती है। बताओ, अगर एक स्त्री चले गई तो दूसरी स्त्री मिल जाएगी, एक स्त्री चले गई तो दूसरी स्त्री आप ब्याह कर ले आओगे। मगर बताओ, तुम्हारी एक माँ मर गई तो आप दूसरी माँ ले आ सकते हो? ला सकते हो? माँ तो एक ही होती है, स्त्री कई हो जाती है। भगवान भोलेनाथ ने सती का त्याग कर दिया और आकाशवाणी होती, देवता कहते हैं कि बहुत आप जैसा कोई त्यागी नहीं है और ऐसा त्याग कोई कर नहीं सकता। और भोलेनाथ कैलाश पर जाते हैं। बस 2 मिनट यार, कथा तो अपनी लाने तो जगह पे। तो भोलेनाथ जी कैलाश पर पहुंच समाधि में बैठ जाते हैं। कुछ वर्षों बाद
भोलेनाथ जी समाधि से जगते हैं। राजा दक्ष अपने जैसा हम लोगों ने यज्ञ का प्रसंग, यज्ञ का ये जो आयोजन किया है ऐसा आयोजन करते हैं और आकाश से देवता विमान ले लेकर जाते हैं। उनको सती देखती है। सती भोलेनाथ से पूछती है कि प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं आपके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है। तो बोले मेरे गांव में यज्ञ का आयोजन और मैं न जाऊं? पिता के घर तो मैं जाऊंगी। अभी हमने यही यज्ञ का आयोजन हम लोगों ने कानपुरा और दगड़खिड़ी वालों ने किया। देखना कई माता बहनें, कई ऐसी बहनें रहेंगी कि जो कई वर्ष हो गए अभी तक मायके आई नहीं, मगर अब देखना मारा मायका में यज्ञ हिरोण संक्रांति पाऊं तो जाऊंगी। तुम कहीं कर लो, तुम छोड़ना चलोगा कि नहीं? नहीं चलो तो हूं तो जई रही। अब सती जी कहती है कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, मैं तो जाऊंगी। अब भोलेनाथ जी कहते हैं देवी हमको निमंत्रण नहीं, हम नहीं जाते। अब माताओं के यहाँ भी गांव में कहेंगे कि वो अपन दगड़खिड़ी ने कानपुरा वाला चंदो लेना आया नहीं, अपन क्यों जावा? नहीं जाता। तो भोलेनाथ जी कहते हैं कि अपने यहाँ निमंत्रण नहीं आया, अपन नहीं जाते। बोले नहीं नहीं, माता पिता और गुरु के गेहा, माता पिता और गुरु के घर बिन बुलाए जाना चाहिए और मैं तो जाऊंगी। देखो देवी जी सही है कि माता पिता गुरु मित्र के यहाँ बिन बुलाए जाना चाहिए। तदपि जहाँ पर हमारा कोई द्रोही हो, जो कोई हमसे द्वेष करता हो, वहां पर जाना उचित नहीं है, हमें मान सम्मान नहीं मिलता। वो जो भी हो मैं तो जाऊंगी। अब माता सती घर से बाहर, अंदर बाहर पैर पटकने लग गई। अब भोलेनाथ कहे कि भाई तू यहाँ की जगह चंपक नका मत बजाड़, मारो ध्यान ही नहीं लग तो। पर अब ऐसा कोई कह दे तो और ज्यादा डिस्टर्ब करना। चलो ठीक है, अब नहीं माने तो जा। अब भोलेनाथ जी ने अपने नंदी भृंगी संग कर दिए, जाओ। अब माता सती यज्ञ में गई तो उनको रहने देते हैं यज्ञ में। अपन 1-2 दिन मायके में रह लेगी, फिर क्या होता आगे कल देखेंगे। तो हम इस मानस मंदाकिनी को यहीं पर हमारी आज की यात्रा को विराम देते हैं और आगे की कथा भगवान भोलेनाथ का कल विवाह होगा। कल शिव विवाह और राम जन्मोत्सव दोनों मनाया जाएगा, है ना। और आप लोग विशेष से विशेष पधारे। आज की कथा इतनी जल्दी हमने इसलिए कह दी क्योंकि कल हमको समय नहीं था और पंपलेट के अनुसार कल हमको राम जन्मोत्सव मनाना है। यह राम जी की कथा तो क्या है, या तो आप 5 मिनट में कह दो या तो कोटि वर्ष लग जाए। रामायण सत कोटि अपारा। रामायण बहुत बड़ी है, तो प्रसंग से अगर हम चलें तो अच्छा रहेगा, इसलिए आज ऐसे कह दिया। और कल भगवान भोलेनाथ का विवाह और राम जी का राम जन्मोत्सव मनाएंगे और हमारी वाणी को यही विराम देते हैं। और सभी अंतिम आरती करें। आरती से पहले देवेंद्र भैया एक बहुत बढ़िया भजन आप लोगों को सुनाएंगे। और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप भजन में आनंद नहीं लेते, तालियां नहीं बजाते। देखो ये रेखाएं जो है ना, बहुत खराब रेखाएं हैं सरकार। ये भगवान के भजन में तालियां बजाने से ही मिटेगी, ऐसे ये मिटेंगी नहीं रेखाएं। इसमें क्या पता किस पे शनि, किस पे मंगल, किस पे क्या चल रहा है। भगवान के इसमें तालियां लगाओगे तो भगवान की मार जब उसको पड़ती है तो शनि मंगल बुध राहु केतु सब
भाग जाते हैं और अपनी रेखाएं स्थिर हो जाती हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, साचे दरबार की जय। जय हो, जय नहीं बोलने वाले भक्तों की। जय हो। आए बड़े भाव से राम जी के चरणों में छोटी सी भेंट लगाते हैं। फिर आरती का समय हो चुका है, आरती में प्रवेश करेंगे। कि राम नाम अति मीठा है, तू गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, तू गा के देख ले। आ जाते मेरे राम, कोई बुला के देख ले। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो नाम अति मीठा है, तू गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, तू गा के देख ले। आ जाते मेरे राम, कोई बुला के देख ले। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। नाम पर आ जाते हैं, हो तो बुलाने वाला। आज नाम पर आ जाते हैं, हो तो बुलाने वाला। अरे बिक जाते मेरे राम, कोई हो बोल चुकाने वाला। मेरे राम, कोई हो बोल चुकाने वाला। मीरा के अमृत रस मीठे, मीरा के अमृत रस मीठे, आगे देख ले। आ जाते मेरे राम, कोई बुला के दे। राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। हट कर मिटेगी तू राधे राधे बोले जने मोगी। हट कर मिटेगी तू राधे राधे तेरी नैया, तेरी नैया, तेरी नैया खबर ना फंसेगी तू राधे राधे बोले।
आए। जिस तन में अभिमान धरा भगवान कहाँ से आए। मीरा के मीठे रस अमृत, मीरा के मीठे रस अमृत आके देख ले, आजा दे मेरा कोई बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम। सियावर रामचंद्र भगवान की। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और सभी पवित्र पुराण रामायण जी की आरती गाएंगे। हेलो हेलो पवित्र पुराण रामायण जी की आरती में खड़े हो जाएंगे। सच्चे दरबार की जय। आरती श्री रामायण, आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कहलेते ललित कीरति कहलेते ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत प्रेमा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि में ज्ञान विचार। सनकादि से और सारद बरन पवन तोते कीरत मीते। आरती श्री रामायण जी की। सनकादि से अरु सारद, सुख सनकादि आदि से और सारद भरणी पवन सुत कीरत नीति। बरन पवन सुत कीरत मीते। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण, दसे गावत वेद पुराण अष्टदश। छो शास्त्र सब ग्रंथन को से चाहो शास्त्र सवे ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे आरती श्री रामायण जी की। और जिसको भी आरती अगर करने की इच्छुक है उतारने के, तो वो बारी बारी से
आगे आकर आरती पावन पुराण की उतार सकते हैं।
भगवान की जय। हाँ, इसके पश्चात दीदी बधावा गाएंगे। एक बधावा सुन लेते हैं और फिर बोलिए संत सिंगाजी महाराज की जय। हो तुम चलो संतो पावा हो निधार, सिंगाजी घर हरि को बधावन। तुम चलो संतो पावा हो निधार, सिंगाजी घर हरि को बधावन। बाबा बोलो